हेलो गाइस, मेरे पास पेज है। अगर मैं इसको फाड़ दूं तो क्या यह अब भी यह पेज ही है? ऑब्वियसली यह अभी भी पेज है। अगर यही पेज को अगर मैं जला दूं तो चलिए चलिए तो जलाते हैं इसी पेज को। इसके लिए चाहिए हमको माचिस। देखिए जल रहा है। ये जलने के बाद ये क्या है? राख। राख बचा है, मतलब कि सारा पेज धुआं धुआं और राख में बदल चुका है। हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल एनपीडब्ल्यू यानी कि नायक पढ़ाने वाला में। जो भी बच्चे को फिजिकल और केमिकल चेंजेस समझने में दिक्कत होता है, अगर इस वीडियो को देख लिया तो इसके बाद उसको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल। जैसे कि नॉन न्यू सब्सटेंस, अगर फिजिकल चेंजेस में मतलब कि न्यू सब्सटेंस बनता नहीं है। जैसे हमने पेपर को फाड़ा था तो वो पेपर ही था ना, न्यू सब्सटेंस नहीं बना था। इसीलिए फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस मतलब कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यही केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे हमने पेपर को जला दिया था तो उसमें राख, राख क्या है? न्यू सब्सटेंसेस है। अब देखिए जैसे टेम्पररी एंड रिवर्सल। रिवर्सल मतलब क्या होता है? अब देखिए जैसे कि हम आइस आइस को अगर हम मतलब कि क्या करेंगे, आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा वाटर। वाटर अगर वाटर को फ्रीजिंग करेंगे वो क्या में बदल जाएगा? आइस में। तो ये क्या हो रहा है? ये रिवर्सल हो रहा है, मतलब कि फिर से वही रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? रिवर्सल चेंजेस है। और टेम्परेली चेंज है, बार बार टेम्परेली मतलब चेंज होता है। और ये परमानेंट चेंज है, एक बार जो बदल दिया वो नहीं बदलेगा। जैसे हमने क्या पेपर को जलाया था, पेपर को जलाया था तो क्या बना था? राख। राख। पेपर पेपर को जलाया था तो राख बना था। फिर राख से हम तो पेपर को तो नहीं बना सकते ना। राख से पेपर को बना दोगे? नहीं बना देंगे। इसीलिए परमानेंट चेंज है। और इसको इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, मतलब कि हम राख से फिर से पेपर नहीं बना सकते, इसीलिए रिवर्सिबल चेंज हुआ है। अब देखिए केमिकल कंपोजिशंस स्टे द सेम। अब ये केमिकल कंपोजिशन स्टे द सेम का मतलब क्या होता है? अब देखिए केमिकल, अब देखिए जैसे हमने वाटर बोला, क्या बोला? वाटर। वाटर का क्या? H2O। मतलब उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने? 2 है। ठीक, मतलब कि एटम बोल रहे हैं। तो इसके जो अंदर का हिस्सा है हाइड्रोजन H2O, H2O, तो अंदर अगर हम इसको वाटर को आइस बनाएंगे तब भी यही रहेगा, हाइड्रोजन 1 ही रहेगा और एटम 2 रहेगा। मतलब कि इसका केमिकल कंपोजिशन भी सेम रहता है फिजिकल चेंजेस का। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है? कहता है केमिकल कंपोजिशन चेंज कंप्लीटली, मतलब कि केमिकल चेंजेस में जो मतलब केमिकल कंपोजिशन होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? चेंज। जैसे हमने पेपर जलाया, क्या जलाया था? पेपर। पेपर पेपर जल पहले हम जान लेते हैं कि पेपर आखिर बनता किससे। ट्री का जो वो सेल्यूलोस वाला भाग होता है उसी से पेपर बनता है। तो पेपर किससे बनता है? सेल्यूलोस। अब सेल्यूलोस किससे बनता है? सोचने वाली बात है। सेल्यूलोस बनता है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन, मतलब कि सेल्यूलोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। और जब हम पेपर को जलाए तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में जला, पेपर को जलाए तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला। और क्या सेल्यूलोज मतलब कि पेपर, तो मान के चलिए पेपर क्या बना, कार्बन बना था और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था, ठीक है। तो हम जब पेपर को जलाएं तो वो जो राख बना वो बन गया क्या, कार्बन। तो ये 3 कंपोजिशन से मिलके बना था और यहाँ पे कार्बन से बन गया। और जो धुआं उड़ा तो वह इसका मतलब कि जो राख बचा था उसका मतलब कि यह कंप्लीटली चेंज हो गया, क्योंकि सेल्यूलोज बना था हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब पेपर को जलाए तो वो बन गया सिर्फ कार्बन, तो हमारा पूरी तरह से तो कंप्लीटली चेंज हो गया है। कहते हैं मेल्टिंग। आइस को हम जब पिघलाते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। और वाटर को जब फ्रीज करते हैं तो क्या बनता है, आइस बनता है। तो मतलब रिवर्सिबल ही है, टेम्परेरी चेंज है। और हम पेपर को जो फाड़ते हैं, पेपर को जो फाड़ा था मैंने, तो पेपर जो जब फाड़ा था तो पेपर ही था। अब हम केमिकल चेंजेस का एग्जांपल लेते। जब आयरन में जंग लगता है, अगर आपका आयरन में जंग लग गया, क्या आप उसको छुड़ा देंगे, नहीं छुड़ा पाएंगे। इसीलिए आयरन में जब जंग लगता है तो वो केमिकल चेंजेस होता है। जब हम पेपर को जलाए थे, तो वो क्या, वो केमिकल चेंज था। मैंने आपको बताया अभी क्यों केमिकल चेंजेस था। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस।